इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। First legal issue is when the cognizance has been taken and committal has been made, and now the charge has not been framed and nothing has been happened in between, then the power of the session one. देखिए, आज गुजरात हाई कोर्ट में नारायण साईं जी का एक रिवीजन पिटीशन आर्ग्यूमेंट पे था। उस केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद और चार्जशीट जो फाइल हुई थी उसमें नारायण साईं जी को आरोपी नहीं बनाया गया था। क्या लगता है कि आगे चलकर जो नारायण साईं जी और आसाराम जी बापू पर जो केसेस हुए हैं उसमें वो निर्दोष बरी होंगे, क्या होगा? श्री आसाराम बापू जी और नारायण साईं जी दोनों को कानून पर पूरा भरोसा है। एक बृहद षड्यंत्र की तरह गलत और झूठे तथ्यों पे उनको फंसाया गया और उनका पूरा भरोसा है कि कानूनी प्रक्रिया से भारतीय न्याय के तहत माननीय अदालत उन्हें हर केस में निर्दोष बरी करेंगी। देखिए, आज गुजरात हाई कोर्ट में नारायण साईं जी का एक रिवीजन पिटीशन आर्ग्यूमेंट पे था। यह वो केस है कि 2014 में नारायण साईं जी पे आरोप लगाने वाली महिला के पति ने एक कंप्लेंट किया था जिस पे एफआईआर दर्ज हुई थी और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज थी, जिस पर पुलिस ने चार्जशीट कुछ आरोपियों के खिलाफ फाइल किया था। और उस केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद और चार्जशीट जो फाइल हुई थी उसमें नारायण साईं जी को आरोपी नहीं बनाया गया था, जिसका कॉग्निजेंस लिया गया था। और जो कमिटल एक शब्द होता है जहां मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सेशन कोर्ट जाता है, वो कमिटल पे गया था। उसी केस में सरकारी वकील के द्वारा एक एप्लीकेशन 319 सीआरपीसी थी, उसके अंदर में जो पहले सीआरपीसी चलती थी उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लगाया था कि नारायण साईं को आरोपी बनाया जाए। उसी केस में जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने सूरत में, ये केस सूरत का है, वाकया एफआईआर सूरत का है, तो नारायण साईं जी को आरोपी बनाकर कोर्ट में समन किया था। उसी जज ऑर्डर जो 30 जनवरी 2023 का है, उसी को चैलेंज करते हुए कि यह ऑर्डर कानून और तथ्यों पे सही नहीं है, हाई कोर्ट में नारायण साईं जी ने रिवीजन पिटीशन फाइल किया था। वही रिवीजन पिटीशन आज यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पे लगा था, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे नारायण साईं जी की तरफ से गुजरात हाई कोर्ट में आया था। कौन सी डेट पड़ी है? अगली तारीख जो पड़ी है 25/10/2024। सर, इसके अलावा कौन कौन से केस में आप देख रहे हैं नारायण साईं जी को हो, आसाराम जी बापू को? देखिए, जैसा आपको पता है कि कई केस पेंडिंग है, तो जहाँ तक नारायण साईं जी के केस का सवाल है तो सलाह तो वो परोक्ष रूप से अपने सारे केसेस में वो मुझसे लेते हैं, लेकिन कोर्ट अपीयरेंस की जहाँ तक की बात है तो पानीपत में महेंद्र चावला के द्वारा एक केस कथित तौर पर उस पर हमला का एक किया गया है, उसमें नारायण साईं जी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पानीपत में। और उसके अलावे यहाँ जो रिवीजन पिटीशन है उसमें मैं पिछले तारीख और आज भी मैं नारायण साईं जी की तरफ से आया था। ये 2 केस है। और ये उसके अलावे बापू जी का जो जोधपुर में केस है उसमें सीनियर एडवोकेट मिस्टर बाजवा हैं जो लीड एडवोकेट है, और उस केस में भी मैं बापू जी की तरह से बाजवा जी के साथ उस कोर्ट में उस केस में भी मैं हूँ। और जैसा आपको पता होगा कि एक केस मीडिया के खिलाफ दर्ज है जिसमें चार्ज तक फ्रेम हो गया है, जिसमें आरोपी दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, मोहम्मद सोहेल, अजीत अंजुम, सुनील दत्त और ललित बटगुजर, डॉक्टर अभिनव और मोहम्मद राशिद, ये 8 उसमें आरोपी के खिलाफ सम्मन भी हो चुका था। अब उस पर तो गवाही तक शुरू हो गई चार्ज फ्रेम विभिन्न धाराओं के तहत, जिसमें पोक्सो भी है, पोक्सो की भी धारा हो चुका है, जिसमें कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया था। उस पर अब वो बहस चल रही है, उस केस में अपीयर हो रहा हूँ। उसके अलावा अन्य कुछ और भी केसेस हैं जिसमें मैं अपीयर हो रहा हूँ, और इन सब केसेस का परोक्ष या अप्रोक्ष तरीके से सारे केसेस कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। लेकिन अभी तक जहाँ तक कि आज जिस केस का बात बोल रहे हैं वो अब आर्ग्यूमेंट के लिए आगे लगा हुआ है। क्या लगता है कि आगे चलकर जो नारायण साईं जी और आसाराम जी बापू पर जो केसेस हुए हैं उसमें वो निर्दोष बरी होंगे, क्या होगा आगे?
देखिए, मैं पहले भी आपने जब मुझसे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि एक वकील के तौर पे मैं कोई भी अपना ओपिनियन क्या होगा उस पर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको मैं अपने क्लाइंट्स की तरफ से ये ज़रूर बता सकता हूँ कि श्री आसाराम बापू जी और नारायण साईं जी दोनों को कानून पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत झूठे केसों में फंसाया गया है और उनको जिसमें सज़ा भी हुई है वो गलत एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स और सही तथ्यों पे नहीं हुई है, जिसके लिए उन्होंने कानून के रास्ते से अलग अलग हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर रखा है। और जो केस ट्रायल पे भी है उस पे उनका कहना है कि ये सब उसी षड्यंत्र, एक बृहत षड्यंत्र की तरह गलत और झूठे तथ्यों पे उनको फंसाया गया है और उनका पूरा भरोसा है कि कानूनी प्रक्रिया से भारतीय न्याय के तहत माननीय अदालत उन्हें हर केस में निर्दोष बरी करेंगी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।